नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। हम आपके साथ उत्तराखंड और गढ़वाल का बहुत सारा वीडियोस शेयर कर चुके हैं, जैसा कि गढ़वाल का देवप्रयाग और उत्तराखंड का देहरादून की कुछ जगह, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी, सभी जगह को हम कवर कर चुके हैं। आपके लिए मैं सारी जगह की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से सारी वीडियोस को देखें। और अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में हमें भी इंटरेस्ट आती है। 23 दिसंबर को मसूरी का वेदर कुछ ऐसा था, थोड़ी सी बारिश नीचे हो रही थी और हम जहाँ गए थे घूमने वहाँ तो पूरा स्नोफॉल हुआ। इतना मजा आया घूमने में कि आपको मैं बता के समझा नहीं सकती हूँ। 23 दिसंबर की सुबह 7:30 बज चुका है अभी, लेकिन इतना क्लाउडी वेदर है और थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है। ठंडा तो बहुत जोरों की लग रहा है। फिर भी हमें जाना है हमारे डेस्टिनेशन तक, क्योंकि हम आज जहाँ जाने वाले हैं वो जगह स्वर्ग से कुछ कम नहीं है। आज के वेदर को देख के होटल वाले बोले कि आज वहाँ स्नोफॉल भी हो सकता है। हम वहाँ जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे पतिदेव जी निकल पड़े हैं सुबह सुबह मीठे की खोज में। यहाँ होटल में मीठा तो बहुत ज़्यादा टाइप का नहीं मिलता है, तो मॉल रोड में एक दिल्ली स्वीट्स था, वहाँ बहुत सारे टाइप का मीठा बनता है और अच्छे अच्छे मीठा वहाँ मिल सकता है। तो मेरे पतिदेव जी मीठा ले लिए और अब आ रहे हैं होटल की तरफ। हम मीठे के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम निकलेंगे हमारे डेस्टिनेशन के लिए। ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए हैं और आज का प्रिपरेशन हमने इतना जबरदस्त लिया है, क्योंकि आज का वेदर ही है कुछ ऐसी कि बहुत ठंड लग रहा है। इसके साथ मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है वेदर में। आज सिर्फ एक स्वेटर से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग जितना हो सके खुद को ढक लिए। तो चलिए अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। हम होटल से निकल ही रहे थे तो साथ ही में बारिश और स्नोफॉल भी शुरू होने लगा। कितना सुंदर आज का मौसम है, बहुत मजा आ रहा था। यहाँ नीचे है अभी हम लोग, यहीं से स्नोफॉल को हम लोग एंजॉय करना शुरू कर दिए। हम सब इतने खुश हो गए कि हम सभी को देखिए हाथ फैला के ये स्नोफ्लेक्स को अनुभव करने का अनुभूति ले रहे हैं। हम बोले ना आपको कि एक स्वर्ग सा अनुभूति आज आपको दिलाएंगे। हर रोज स्नोफॉल का एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो होटल वाले भाई साहब हैं वो बोले कि ऐसा वेदर में ही आपको स्नोफॉल दिख सकता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये स्नोफॉल देखने में। हमारे गाड़ी वाले भाई साहब अभी तक नहीं आए थे, तो हम लोग खड़े होके बाहर में स्नोफॉल का एक्सपीरियंस कर रहे थे। आज हम लोग जाने वाले हैं लैंडोर और वहाँ कैसा अनुभूति होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए, मेरे गाड़ी वाले भाई साहब आ चुके हैं, तो हम चलते हैं आगे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन तक। लैंडोर तक जाते जाते हम यहाँ के कुछ फेमस स्पॉट्स को कवर करते हुए जाएंगे। तो हम पहले आज जा रहे हैं चार दुकान। तो चलिए चलते हैं ठंडे में मजा करते हुए चार दुकान। गाड़ी के अंदर तो इतना ठंडा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे गाड़ी वाले भाई साहब वहाँ हीटर ऑन करके रखे थे। तो हम लोग चार दुकान के करीब करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ का व्यू यहीं से देखिए कितना सुंदर। ये अपर मसूरी में आता है, तो थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में है और यहाँ का वेदर बहुत ही सुंदर था। बारिश, हल्का हल्का स्नोफॉल। इस वेदर में अगर आप मसूरी को एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। स्नोफॉल अगर देखना है तो आपको ये ठंड के मौसम में नवंबर दिसंबर में ही आना पड़ेगा। लीजिए, हम चार दुकान पहुंच चुके हैं। यह सामने है बहुत ही सुंदर एक चर्च, सेंट पॉल चर्च। इसके आगे ही आपको गाड़ी छोड़ देगी। यहाँ से उतर के आप चल के चार दुकान को एंजॉय करें। चार दुकान मसूरी का बहुत ही फेमस स्पॉट है।
आप इसे कभी मिस न करें। यहाँ ये टिप टॉप चाय शॉप जो है बहुत ही फेमस है। ये वाली बहुत ही पुरानी है और अनिल चाय शॉप, ये दोनों बहुत सबसे ज़्यादा पुरानी है। लेकिन अब यहाँ और 3 एक्स्ट्रा शॉप बना है। जैसे जैसे इस जगह का प्रचार बढ़ता गया, लोगों का आना जाना बढ़ता गया, तो भीड़ बढ़ने के कारण यहाँ बिजनेस भी अच्छा होने लगा है। तो लोग यहाँ 3 दुकान और एक्स्ट्रा लगाए हैं। इससे भी यहाँ का डिमांड पूरा नहीं होता है, क्योंकि अगर सीजन में जाते हैं आप, तो आपको कुछ भी ऑर्डर करने के लिए लाइन में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना पड़ता है। इतनी ठंड में बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, फिर भी कितने लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कैफ़े डा लैंडोर, इसके अंदर अब जाएंगे तो यहाँ भी आपके बहुत तरह का स्नैक्स खाने का बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। पहले हम सब घूम के देख रहे हैं कहाँ क्या मिल रहा है, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी यहाँ करने का जगह है। बहुत ही मज़ा आ रहा है फोटोग्राफी करने में। ठंड इतनी ज़बरदस्त की है कि हाथ पैर सब पूरा एकदम ठंडा पड़ रहा है। यहाँ का व्यू आप भी देखिए और मज़ा लें। इस बिल्ली को देखिए, यहाँ का बिल्ली भी बहुत ही फड़ी फड़ी क्यूट सी है। यहाँ कुछ हम लोग फोटो खींच लिए और यहाँ से गए 4 दुकान में। 4 दुकान आए हैं तो 4 दुकान में ही कुछ खाएंगे ना। ठंड से हम कांप रहे थे तो हमने सोचा गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया जाए, तो हम लोग कॉफ़ी ऑर्डर किए। और देखिए कॉफ़ी पीते पीते हम क्या कर रहे हैं, हाथ को थोड़ा सेक ले रहे हैं, क्योंकि हाथ पूरा जमने लगा है एकदम। ठंड में कांपते हुए चाय पीना और चाय के कप में हाथ को सेकना, इसका मज़ा अगर आपको लेना है तो आप जाइए दिसंबर जनवरी में मसूरी। 4 दुकान के आसपास हम घूम रहे थे और लग रहा था कि कोई फॉरेन सिटी में हम आ गए हैं। इतना नीट एंड क्लीन और इतना सुंदर व्यू है यहाँ का, एकदम मन कहीं खो जाने वाली है। तो यहाँ हमने कुछ फोटो वोटो खींच लिए। यहाँ का हो गया टाइम ओवर। हमें फ़ोटो खींचने के बाद जाना होगा हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था लाल टिब्बा, तो हम लाल टिब्बा पहुंच चुके हैं। लाल टिब्बा एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको हिमालयन रेंज को बहुत अच्छा से दिखा जाता है और यहाँ का सनसेट भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन हम तो सनसेट टाइम में नहीं आए थे। लेकिन देखिए अभी यहाँ भी शुरू हो गया बर्फ़बारी, स्नोफॉल होने शुरू हो गया और हल्का सा हवा भी चल रहा था। तो हमने सोचा कहीं अगर बैठ के कुछ पी सकते हैं, खा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। अरे बाप रे कितना ठंडा लग रहा है। सभी को देखिए ढूंढ रहे हैं कहीं अगर कोई गरम सेकने का जगह मिलेगा तो हम थोड़ा हाथ पैर को सेक भी लेंगे। लेकिन लोगों को देखिए फ़ोटो खींचने में इतना बिजी है कि किसी को इतना तूफ़ानी जो स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ स्नोफॉल सिर्फ नहीं हो रहा है, तूफ़ानी स्नोफॉल हो रहा है। तो हम लोग ये वाले कैफ़े में घुस गए हैं और ऊपर से हम बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं पीक्स को। इसके लिए आपको चार्जेस लगेगा।
ठंड की मारे मेरा हाथ तो जमने लगा है, लाल पड़ने लगा है हाथों में। बर्फीली बारिश में बाहर खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हम यहाँ कुछ देर बैठे और फिर जब थोड़ा बारिश कम हुआ तो ऊपर जाके ऊपर से चारों तरफ का व्यू देख लिए। तो चले निकलते हैं लाल टिब्बा से। लाल टिब्बा से जाते जाते हमने देखा यहाँ कुछ एक्टिविटीज चल रहा है, बैलून फोड़ने का, और पास ही में आग जल रहा था। तो हम झटपट जाके हम सब ने मिलके हाथ सेक लिए। थोड़ा हाथ को गर्माहट नहीं देते तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो कितना सुकून मिल रहा है हाथ को सेक के। जो भी आते जाते लोग यहाँ से जा रहे हैं सभी खड़े होके कुछ देर के लिए हाथ सेक रहे थे। अब हम यहाँ से चलते हैं लैंडोर का फेमस बेक हाउस, और बेक हाउस तक जाते जाते आप सिर्फ चारों तरफ का व्यू को देखें। लंबे लंबे पेड़ और पेड़ के साथ साथ ऊपर से नीचे की मनोरम दृश्य है। थोड़ा ट्रैफिक के कारण हम बेक हाउस तक जाने से पहले ही उतर गए और चलते चलते जा रहे हैं, और जहां मन करता है बैठ के फोटो खींच लेते हैं। और आप देखते रहिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को। सूखे पत्ते के कलरफुल गलीचे के ऊपर से चलते चलते प्रकृति के सौंदर्य को हम अनुभव करते हुए आगे जा ही रहे थे कि साथ ही में यहाँ भी शुरू हो गया स्नोफॉल। देखिए कितना लंबी कतार में गाड़ियाँ सब खड़ी है, लेकिन आगे आपको जाना ही होगा पैदल। यहाँ जितना चलेंगे उतना आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होते रहेंगी। यहाँ का सौंदर्य इतना मनमोहक है कि हम चारों कहीं ना कहीं इधर उधर खो गए। किसी के साथ किसी का कनेक्टिविटी नहीं था। कोई हम ऊपर फोटो खींचते खींचते देखते देखते ऊपर चले गए, तो कोई नीचे के रास्ते से आगे बढ़ते गए। जिसको जहाँ जितना अच्छा लगा व्यू वो वहाँ हम घूमते रह गए। फिर एक दूसरे को कॉल करके हम पूछ रहे थे कि कौन किधर है। अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, ये स्नोफॉल को अब जरा फील करें। बेक हाउस जाने से पहले ये भी एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, कैफ़े आइवी देवदार वुड। यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत तरह तरह के डिशेस यहाँ मिलते हैं।
स्नोफॉल को फील करते करते हम बच्चों की तरह इधर उधर हो गए थे सभी। अब हम बेक हाउस तक पहुंच चुके हैं, एक दूसरे को कॉल करके बुला लिए हैं, चलो आ जाओ सब बेक हाउस तक। ये आए हैं बेक हाउस तक। कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, देखिए। इतना दूर हम आ तो गए हैं चल के बेक हाउस तक, लेकिन आज इतना क्राउड था कि बेक हाउस पूरा फुल है। यहाँ वेट करने के लिए बोले तो वेट करने से यहाँ स्नोफॉल भी ज़ोरों से होने लगा। हमारे जो गाड़ी वाले भाई साहब बार बार बुला रहे हैं, अगर बहुत देर तक यहाँ स्नोफॉल होगा तो रास्ते में जैम लग जाएगा, हम लोग ठीक टाइम से नीचे तक पहुँच नहीं पाएंगे और बहुत सारा रिस्क भी है अगर ज़्यादा ये स्नोफॉल होता है, तो इसलिए हम यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। देखिए बाहर से आपको जितना हो सका बेक हाउस का अंदर तक दिखा दिए। स्नोफॉल को छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। तो वहाँ तक गाड़ी जहाँ पार्क किया हुआ है वहाँ तक हम चल के जा रहे हैं स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए। जाते जाते कुछ फ़ोटो खींच लिए, क्योंकि ऐसा मौका हर बार नहीं आएगा। अगर हम फिर भी आते हैं कभी मसूरी घूमने में, लेकिन ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कब आपके साथ ये स्नोफॉल दिख जाए और आप स्नोफॉल का एंजॉय कर सके। तो इसलिए हमने जी भर के इस स्नोफॉल को एंजॉय किए। अब हम लौट के जा रहे हैं यहाँ से। न जाने कितनी सारी मधुर अनुभूतियों को साथ में बटोरते हुए हम जा रहे हैं ये लैंडोर को छोड़ के। अब नीचे हमें मसूरी, लोअर मसूरी तक जाना पड़ेगा। बच्चों की तरह हम सब धुआं छोड़ने लगे, कैसे भाप निकल रहा है मुंह से, ये मज़ा आ रहा था बहुत। तो चले, हमारे गाड़ी वाले भाई साहब हमारे लिए गाड़ी को पूरा वार्म करके रखे थे, हीटर ऑन करके। अब गाड़ी में बैठ के थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे हैं, नहीं तो बाहर इतनी ठंड था कि हम हाथ फाथ पूरा जमने लगा था, पूरा जो फ्रॉस्ट बाइट होता है वैसा होने लगा था, हाथ उंगलियां सब लाल पड़ गया था। हमारे ड्राइवर भाई साहब जो बोल रहे थे वही शुरू हो गया। देखिए ट्रैफिक लग गया, सभी यहाँ से दुम दबा के भाग रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के हमारे चेहरे में भी खुशी झलक रही है। लैंडोर से हम पहुंच गए हैं मसूरी, और मसूरी का जो मॉल है, मॉल मार्केट में हम
अपना गाड़ी छोड़ दिए और मॉल को एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम घूम के थोड़ा देखेंगे और भूख भी जोरों की लग चुकी है, हम तो कुछ खाना भी खा लेंगे यहाँ से। पहले करते हैं पेट पूजा। तो हम कैफे में आ गए हैं, कुछ ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, फिर हम मॉल को घूमेंगे। ये कैफे द टैवर्न बहुत ही फेमस कैफे है, यहाँ हम लोग खाना खाए, पेट पूजा कर लिए, तो अब सोने का मन कर रहा था। मॉल को हम उस दिन और एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो चले गए होटल। नेक्स्ट डे 24 दिसंबर की सुबह हमारे लौटने की दिन था, तो हम मसूरी से निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। और बीच में देहरादून में हमारा गाड़ी को चेंज किया गया, क्योंकि वो जो ड्राइवर भाई साहब आए थे उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग देहरादून में उन्हीं के जान पहचान के किसी के गाड़ी के साथ एक्सचेंज किया हुआ हमारा गाड़ी। तो हम अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। देहरादून से दिल्ली जाने वाली रास्ता बहुत सुंदर है। देहरादून दिल्ली हाईवे पर जो ये टनल बनी है, ये बहुत ही लंबा टनल बना है और इससे लोगों के यातायात करने में टाइम सेविंग भी होता है। मसूरी से देहरादून होते हुए दिल्ली जाते जाते आपको कार में 6 से 7 घंटे की टाइम लगता है, अगर आप कंफर्टेबली ड्राइव करते हैं तो हमारे भूख भी लग चुकी है, तो हम लोग गाड़ी वाले भाई साहब से बोले कोई अच्छे से होटल या ढाबे में हमें गाड़ी को रुकवाए और हम वहाँ थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, तो आराम से फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे ये ड्राइवर भाई साहब ने बहुत ही सुंदर इस रेस्टोरेंट में गाड़ी लगवाए और हमें जो भी फ्रेश होना था, खाना पीना करना था, वो हम सब किए। ये टॉर्चिस रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है, यहाँ का बहुत सारे डिशेस, बहुत जो भी हम लोग ऑर्डर किए थे सब बहुत ही अच्छा था। खाना तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर आप कुकिंग करना और खाना खाना दोनों पसंद करते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा कुकिंग चैनल लवनीताज किचन का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देखें, सब्सक्राइब करें, ऑल और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी आप तक सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ कॉफ़ी पिए और बहुत सारे टाइप का दुकानें यहाँ लगा हुआ था, तो कुछ छोटा मोटा खरीदारी भी कर लिए। यहाँ तक आते आते शाम को 5 बज चुकी है और हमें जैसे तैसे 6:30 से 7 बजे के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचना ही था। जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं, दिल्ली के लिए अभी हमें 23 किलोमीटर और जाना है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते बारिश भी शुरू होने लगी और गाड़ी भी स्लो चलने लगा और हमारी दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि अगर ठीक टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो चलिए, ये हमारे ड्राइवर भाई साहब बहुत ही अच्छे थे, बहुत केयरफुली हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचा दिए टाइमली। तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर। हम टाइमली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमारा चेक इन भी हो गया। अब हम लॉन्ज में इंतज़ार कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। उत्तराखंड का भ्रमण करते हुए दिल्ली से अब हम पहुंच चुके हैं हमारा भुवनेश्वर सिटी में। एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट से घर जाने के लिए तो कुछ गाड़ियां तो बुक करना होगा। तो यहाँ ओला उबेर का बुकिंग का सिलसिला चल रहा है, तब तक हम थोड़ा वीडियो कर लेते हैं। कभी कभी एयरपोर्ट से ओला उबेर का बुकिंग नहीं हो पाता है, इसके लिए आपके पास एक अदर ऑप्शन है, ये प्रीपेड टैक्सी का। आप प्रीपेड टैक्सी से भी
गाड़ी ले सकते हैं। प्रीपेड टैक्सी के लिए आपको ये चार्ट भी दिया हुआ है किस जगह के लिए कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। हमारा टैक्सी बुक हो चुकी है तो हम चलते हैं अपना घर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। फिर आपको ले चलेंगे कुछ और नई जगह। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।